HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव अपने भक्तों को हमेशा माफ कर देता है। शिव अपने भक्तों को हर हाल में अपना लेता है। अब आगे। राजू, दरवाजा खोलो बेटा। हाँ आंटी जी। आंटी जी, पार्सल आया है। हाँ, 1 मिनट। जा बेटा, अंदर से 1000 रुपए निकल के दे जरा कुरियर वाले को। हाँ जी आंटी जी। 500, 200, 200, 100, ये हो गए 1000। 500 अपनी पॉकेट मनी। चलो भैया जी, आपके 1000 रुपए। धन्यवाद। भाभी जी, हमारा राजू तो सब कर लेता है अब। भाभी जी, आप राजू पर इतना भरोसा कैसे कर लेती हैं? वो भी पैसों को लेकर? ऐसे नौकरों को सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। कल को कुछ इधर उधर कर दिया तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बचपन से जानते हैं मुझे। हमारा बच्चा है, अपने माँ बाप से ज्यादा समय तो उसने हमारे साथ बिताया है। अच्छा जी, हमें जो लगा कह दिया, बाकी आप जानिए। अच्छा, चलती हूँ फिर। और कैसे हो चाचा? बढ़िया। बताएं क्या पियेंगे? अरे कुछ भी दे दो, बढ़िया वाली। महंगी वाली देना है, पैसा बहुत है अपने पास। हाँ भाई, वो तो है। ये लो, एकदम न्यू ब्रांड इंपोर्टेड स्कॉच है, आज ही आई है। एक बार पियोगे तो रोज यही लोगे। हाँ, दे दो भाई, देख लेते। अरे भाई, ऐसे क्यों बैठे हो रुके सुके? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। ये कर लो बात। पीते नहीं हो तो यहाँ पे दारू के ठेके पे क्यों बैठे हो? वो मैं दूर से आ रहा हूँ तो मुझे कुछ देर आराम करना था। सब जगह सुनसान था, यहाँ थोड़ी चहल पहल देखी तो रुक गया। आप यहीं आसपास रहते हैं क्या? हाँ, वो बंगला देख रहे हो सफेद रंग का? वही रहता हूँ मैं। अरे वाह, क्या काम करते हैं आप? बस वहीं पे काम करता हूँ, खाना, कपड़ा, सफाई, और वहीं पे रहता हूँ। आपकी सैलरी काफी अच्छी लगती है। इतनी महंगी शराब पी रहे हैं। अरे अपना तो ऐसा ही है भैया, रोज ये तो चाहिए ही अपने को। और सैलरी का क्या है, कभी किसी का काम चला है सैलरी से? शौक तो बस ऊपर नीचे की कमाई से पूरे होते हैं अपने। अच्छा, ये बात है। हाँ भाई, देखो आंटी कहती है कि बेटा 1000 रुपए निकाल लो, तो हम 1200 रुपए निकाल लेते। 1000 काम के लिए और 200 अपने पॉकेट में चढ़ा देते हैं। अच्छा, आंटी जी काफी भरोसा करती हैं आप पर, तभी पैसों को लेकर आपसे सवाल नहीं करती, है ना? हाँ वही ना, छोटा मोटा घर का काम कर लेता हूँ और शान से रहता हूँ बड़े मकान में। क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा अगर उन्हें पता चल गया कि आप इस तरह पैसे निकाल लेते हैं और फिर शराब पर उड़ाते हैं? अरे भाई, क्या बुरा लगेगा, पैसा बहुत है अपने आंटी के पास। 100-200 एक गरीब अगर ले भी ले तो उनके जायदाद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या समझा? और बताओ भाई, ये क्या पढ़ रहे हो कब से? ये कुछ नहीं, कहानियां हैं, पढ़ रहा था। भस्मासुर की कहानी है। कहानी? भाई बड़ा मजा आता है कहानी सुनने में। क्या पढ़ रहे थे अब तक, सुना ना जरा। हाँ, मैं पढ़ रहा था कि कई युग पहले भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। वो शिवजी को प्रसन्न करने के लिए सालों से कठोर तपस्या कर रहा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ईश्वर, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा पार्वती? मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। किंतु ईश्वर वही कसुर है, आप उसे वरदान कैसे दे सकते हैं? वो मेरा भक्त है पार्वती। मैं असुर, देव और इंसान में भेद नहीं करता हूँ। जानती हूँ ईश्वर, परंतु वो एक असुर है और ना जाने वो कैसा वरदान मांगेगा। वो चाहे जैसा भी वरदान मांगे, जब तक वो इस संसार के नियमों के विरुद्ध नहीं जाएगा, उसे वरदान देना मेरा कर्तव्य है। मैं जा रहा हूं। ओम नमः
आंखें खोलो असुर। भोलेनाथ, मेरे आराध्य, मेरी पुकार सुन ली आपने? तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मुझे अमर रहने का वरदान प्रदान करिए महादेव। ये संसार के नियमों के विरुद्ध होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। किंतु आपने वचन दिया था महादेव, और मैं अपना वचन पूरा करूंगा। कोई ऐसा वरदान मांगो जो संसार के नियमों के विरुद्ध ना जाए। मुझे कुछ ऐसा वरदान मांगना होगा जिससे मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। नारायण नारायण, ये क्या कर दिया महादेव ने? उस असुर को इतना शक्तिशाली बना दिया। हाँ विष्णुदेव, अगर उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया तो? अब क्या कर सकते हैं ब्रह्मदेव, चाहे वो असुर क्यों ना हो। उसने महादेव की प्रार्थना की है, वरदान देना तो उनका कर्तव्य है। मैं शक्तिशाली बन गया, अब कोई नहीं हरा सकता मुझे। अब तो देवों का देव महादेव भी नहीं हरा सकता मुझे। अपनी शक्ति को लेकर इतना अहंकारी मत बनो। क्यों नहीं ईश्वर, क्यों नहीं? कहीं आपने छल तो नहीं किया मेरे साथ? क्या ये शक्ति काम नहीं करती है? भस्मासुर, अपने जीवा पर लगाम लगाओ। मेरे वरदान देने की क्षमता पर शक किया, अब मेरे वरदान पर ही शक कर रहे हो। हाथ कंगन को आरसी क्या महादेव? अभी इस वरदान का प्रयोग किया जाए। आप पर ही प्रयोग करके देख लेते हैं महादेव। कृतज्ञ, जिसने तुम्हें ये शक्ति दी, तुम उसी पर वार करोगे? हाँ महादेव, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कर्तव्य बाध्य हैं, इसीलिए अपना वरदान वापस नहीं ले सकते। हाँ? मूर्ख, मुझ तक पहुंचने से पहले ही तेरी मृत्यु होगी। जीवित रहना है तो इस शक्ति का दुरुपयोग मत करो। ऐसे बातों से मुझे डरा नहीं सकते भोलेनाथ। अरे कहां चले गए? आप जहां भी छुपे हो मैं ढूंढ ही लूंगा महादेव, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे भस्म कर दूंगा। कहां हो महादेव? बाहर आओ, मुझसे कोई नहीं छिप सकता। नारायण नारायण विष्णुदेव, भस्मासुर के रास्ते में जो भी आ रहा है वो उसे भस्म किए जा रहा है। मुझे लगता है वो तब तक विनाश करता रहेगा जब तक स्वयं ईश्वर उसे नहीं मिल जाते। चिंता ना करो नारद मुनि, मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय विष्णुदेव? भस्मासुर को केवल मोहिनी ही परास्त कर सकती है। नारायण, आप मोहिनी के अवतार में उससे कैसे युद्ध कर सकेंगे? हर समस्या का हल युद्ध नहीं होता। कहाँ हो महादेव? कहाँ? कितनी सुंदर स्त्री है, क्या सौंदर्य है। कौन हो तुम? मोहिनी नाम है मेरा, किंतु आप कौन? भस्मासुर हूं। ये पूरा संसार डरता है मुझसे। देवों का देव महादेव भी मुझसे डर के कहीं छुपा बैठा है। अगर मुझसे विवाह करोगी
तो इस पूरे संसार की महारानी बना दूंगा तुम्हें। महारानी? किंतु मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ जो मेरे जैसे ही नृत्य कर सकते हैं। और आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने कभी नृत्य किया है। नृत्य कभी किया नहीं तो क्या हुआ? तुम अपना नृत्य दिखाओ और मैं तुम्हारी नकल कर सकता हूँ। मेरी नकल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसे नृत्य करोगी मैं पूरी तरह वैसे ही नृत्य करूंगा। अच्छा, केवल बातें मत बनाओ, करके दिखाओ तो मानूंगी। हाँ, कितना सरल है ये। अभी दिखाता हूँ। हाँ। अच्छा। ऐसे बहुत समय तक नृत्य चलता रहा। मोहिनी जैसे नृत्य करती गई, भस्मासुर उसकी नकल उतारता गया। और फिर अचानक मोहिनी ने नृत्य करते करते अपने सिर पर हाथ रख दिया। और फिर ये मैं चल क्यों रहा हूं? क्योंकि भस्मासुर, तुमने स्वयं के ही सर पर हाथ रख दिया है। तुम्हें स्मरण है ना कि तुम्हें वरदान प्राप्त है महादेव का, कि तुम जिस पर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तुमने मुझे धोखे से फंसाया। कृतघ्न भस्मासुर, छल तुम्हारे साथ नहीं, छल तुमने मेरे साथ किया था। और भक्ति में छल करने वाले प्राणियों का ऐसा अंत निश्चित है। तुमने अपनी शक्ति के अहंकार में अपनी दीनता भुला दी, और जिसने तुम्हें शक्तिशाली बनाया उसी पर घात करना चाहा तुमने। तुम्हारी ये दशा संसार में तुम जैसे जीवों के लिए एक उदाहरण बनेगा। ये उन सभी के लिए एक सीख है। कृतघ्न हो तुम, तुम्हारे कर्मों का फल ये ही है। नहीं नहीं। भस्मासुर का अंत उसके कर्मों का फल था। जिसने तुम्हारी जरूरत के वक्त मदद की, अगर उसी को धोखा देना चाहते हो तो भस्मासुर की तरह भस्म हो जाओगे। कोई भी धोखा ईश्वर से छिपता नहीं है, वो हमेशा देखते रहते हैं और कर्मों का फल तय करते हैं। भाई, अपनी तो उतर गई यार। क्यों? इतनी अच्छी लगी कहानी? अरे भाई, बहुत जोर से लगी। अरे आप तो रोने लग गए, क्या हुआ? भस्मासुर का सुन के लगा जैसे ये मैं ही हूँ। भाई, हमारी आंटी जी हमको इतना प्यार दी, पैसा भी दिए, रहने का जगह दिया, और हम उन्हीं को धोखा दिए। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें पैसों के लिए ना सही, अपने भरोसे के लिए बुरा लगेगा। उनका दिल टूट जाएगा भाई। हाँ, वो तो है भाई। अब हम क्या करें? कैसे ठीक करें हम? पैसा तो हमने शराब में डाल दिया, अब इसे वापस भी तो हम नहीं कर सकते। हाँ, पर आप उनसे माफी तो मांग सकते हैं ना। उन्हें सच बता दीजिए, वो जरूर आपको माफ कर देंगी। मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा। भाई, तू चलेगा मेरे साथ मेरे सपोर्ट के लिए? ठीक है, मैं चलूंगा। कल्पना, तुमसे समझाओ, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। देखिए, उसका हमारे सिवा है ही कौन? अब हमारा भी तो कोई नहीं है, जो है उसी का ही है। अब जाने दीजिए ना। देखो, तुम समझ नहीं रही हो, ये उसके लिए गलत है। अंकल जी, आंटी जी, इससे पहले कि आप कुछ भी कहे, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ राजू बेटा, हाँ बोलो। आप लोग बहुत अच्छे हो आंटी जी। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, पर मुझे पता नहीं मैं किस सपनों की दुनिया में जी रहा था। आप लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, लेकिन मैं वो हूँ जो उसका फायदा उठाता रहा। आपकी अलमारी से अक्सर ज्यादा पैसा निकाल लिया करता था मैं, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत था। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। राजू बेटा, मैं जानती थी, बस नजरअंदाज कर रही थी। मुझे पता था एक दिन तुम खुद ही समझ जाओगे। माफ कर दीजिए आंटी जी, मुझे एहसास जरूर हुआ है, पर खुद से नहीं। मुझे यह एहसास ये भाई ने करवाया। नमस्ते बेटा, आप कौन? अब आंटी, मैं नील हूँ और मैंने सचमुच कुछ भी नहीं किया है। जो किया है शिवजी ने किया है।
हमेशा से वही सब करते आए हैं। जिसने भी किया सही किया। कम से कम राजू समझ तो गया। चलो अब सब अंदर आ जाओ, ये सब यही खत्म करते हैं और अंदर नाश्ता करते हैं। अब नहीं आंटी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे चलना चाहिए। थैंक यू दोस्त, आज नहीं तो फिर कभी जरूर आना। मैं तो आऊंगा, पर उससे पहले आंटी अंकल को लेकर तुम मुझसे मिलने आना। हाँ हाँ जरूर आएंगे बेटा, बट आना कहाँ है? अमरनाथ, भोलेनाथ के धाम, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपसे वहीं मिलने की उम्मीद करता हूँ। अमरनाथ? भाई वाह, हम आज ही प्लान बनाते हैं, क्यों राजू? हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल। ठीक है, तो चलता हूँ राजू। हर हर महादेव। देख बाबा, जिस थाली में खाने का उस थाली में खड्डा नहीं करने का। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई तो मिलता है जो उसको मदद करता है, लेकिन भिड़ू तरक्की वही करता है जो उन लोगों को कभी भूलता नहीं है। और भिड़ू जो उनके एहसानों को भूल गया, फिर तो वही बात हो गई ना भिड़ू कि जिस डाली पे तू बैठा है उस चीज को काट रहा है। असली बेवकूफ। मेरी जान, डाली कटी दुर्घटना घटी। शिव मान रखना सिखाते हैं, शिव ईमान रखना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।